नमस्कार, आप देख रहे हैं सूरज समाचार और मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। 41 जिले 41 खबरों में आप सभी का स्वागत करती हूं। इस खास पेशकश में हम आपके लिए लेकर आते हैं प्रदेश के सभी जिलों की खबरें जो सीधा रखती हैं आप सभी से सरोकार। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला, लेकिन उससे पहले एक नजर इस वक्त की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने दी हनुमान जयंती की शुभकामनाएं। मारुति नंदन बजरंगबली से की संपूर्ण राजस्थान में सुख समृद्धि और खुशहाली की कामना। राज्यपाल श्री बागड़े पहुंचे खोले के हनुमान मंदिर। श्री हनुमंत जन्मोत्सव आरती समारोह में लिया भाग। भजनलाल सरकार ने प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को दी बड़ी राहत। पानी की दरों में वृद्धि का भार उठाएगी राज्य सरकार। अजमेर उत्तर में समाप्त होगी जल भराव की समस्या, योजना पर कार्य जारी। श्री देवनानी ने किया नगीना बाग क्षेत्र में नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ। चलिए अब खबरों पर बात कर लेते हैं विस्तार से। हनुमान जन्मोत्सव के पावन अवसर पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेशवासियों को शुभकामनाएं दी। उन्होंने अपने एक्स पोस्ट में प्रार्थना करते हुए लिखा, मारुति नंदन बजरंगबली की कृपा से समस्त राजस्थान में सुख समृद्धि और खुशहाली का वास हो। हर प्रदेशवासी का जीवन आनंद से परिपूर्ण हो। उनका ये संदेश न सिर्फ धार्मिक भावनाओं से जुड़ा हुआ है, बल्कि उनके संवेदनशील नेतृत्व की भी मिसाल है। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का समर्पण और जनता के प्रति आत्मीयता ये दर्शाती है कि वे सच्चे जनसेवक हैं। उनके नेतृत्व में राजस्थान विकास और सांस्कृतिक मूल्यों दोनों को संजो रहा है। राज्यपाल श्री हरिभाऊ बागड़े ने शनिवार को श्री हनुमान जयंती पर्व पर खोले के हनुमान मंदिर में श्री नरवर आश्रम सेवा समिति श्री खोले के हनुमान जी प्रन्यास द्वारा आयोजित श्री हनुमंत जन्मोत्सव आरती समारोह में भाग लिया। इस दौरान उन्होंने हनुमान जी की पूजा अर्चना कर आरती भी उतारी। इससे पहले उन्होंने यहाँ पर श्री राम दरबार के भी दर्शन किए और सभी के सुख समृद्धि और मंगल की कामना की। प्रदेश में पेयजल की दरों में वृद्धि का अतिरिक्त भार जनता पर नहीं डालने के उद्देश्य से राज्य सरकार द्वारा प्रदेश के पेयजल उपभोक्ताओं को बड़ी राहत प्रदान की है। अब पेयजल उपभोक्ताओं से वर्तमान लागू दरों पर ही पानी के बिलों और अन्य सेवाओं की राशि वसूल की जाएगी। जी हाँ, राज्य सरकार द्वारा अनुदान के रूप में शेष राशि उपलब्ध कराने का निर्णय लिया गया है। इससे सरकार पर लगभग 2100 करोड़ रुपए प्रति वर्ष का अतिरिक्त भार आएगा। चिकित्सा और स्वास्थ्य मंत्री श्री गजेंद्र सिंह खींवसर डूंगरपुर जिले के दौरे पर रहे और इसी दौरान उन्होंने जिला परिषद सभागार में स्वास्थ्य विभाग की बैठक ली और गर्मी से निपटने की तैयारियों की समीक्षा की। उन्होंने बताया कि जिले में डॉक्टरों की खाली जगहों को जल्द ही भरा जाएगा। इसके साथ ही मंत्री श्री खींवसर ने डूंगरपुर जिला अस्पताल का निरीक्षण भी किया। जो करते हैं उसके अंदर कूलर, पंखे, आपके वाटर कूलर, एसी, आपके जो आइस पैक है, आपके वो जो झोले जिसके अंदर करते हैं, आपकी एम्बुलेंस जो है उनको सबको रेडी करके दुरुस्त करके हम समर के लिए हमारी जो टीम है बिल्कुल तैयार है। तो आपका नीचे का जो नर्सिंग स्टाफ है वो ऑलमोस्ट भरने लग गया है। अब कमी रहेगी आपकी स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स। वो अभी आज जो हमने आपस में डिस्कशन किया, जो जायजा लिया, तो अभी हमारे सीएमएचओ साहब, कलेक्टर साहब मुझे बता देंगे कि हमें अर्जेंसी में ये तुरंत ये हमें स्टाफ चाहिए जिससे हमारे जो है हॉस्पिटल अच्छे चले जाए। जो एफआरयूज बंद है वो चलेंगे, जो ट्रॉमा सेंटर का जो आगे बीसीवाड़ा में प्रॉब्लम आ रहा है उसको हम सॉर्ट आउट करेंगे। तो ये सब चीजें बैठ के, और मैं जब जयपुर जाऊंगा ताकि डूंगरपुर के अंदर जो है चिकित्सा की सेवा एकदम प्रसन्न है। पीएचईडी मंत्री श्री कन्हैया लाल चौधरी और नगरीय विकास राज्य मंत्री श्री झावर सिंह खर्रा ने टोंक जिले की नेवाई नगर पालिका में श्यामा प्रसाद मुखर्जी सामुदायिक भवन का उद्घाटन किया। इस कार्यक्रम में बोलते हुए श्री चौधरी ने कहा कि आजादी की 100वीं वर्षगांठ तक भारत को विकसित देश बनाने का सपना प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने देखा है, जिसे पूरा करने के लिए सभी लोगों को मिलकर मेहनत करनी होगी। उन्होंने ये भी कहा कि विकसित भारत और विकसित राजस्थान के लिए सबका सहयोग और प्रयास भी जरूरी है। रामगंज मंडी विधानसभा में आयोजित समस्या समाधान शिविरों की समीक्षा बैठक हुई। इस बैठक का आयोजन रामगंज मंडी विधायक और शिक्षा एवं पंचायती राज मंत्री श्री मदन दिलावर ने किया, जिसमें विभिन्न विभागों के अधिकारी भी शामिल हुए। इस बैठक में क्षेत्र में हुए 14 समस्या समाधान शिविरों में आई 2300 से ज्यादा शिकायतों की समीक्षा की गई, जिनमें से 1600 से ज्यादा शिकायतों का समाधान विभिन्न विभागों के द्वारा अधिकारियों ने किया। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने अजमेर में वार्ड नंबर 2 के विभिन्न क्षेत्रों में नाला और सड़क निर्माण कार्यों का शुभारंभ किया। इसी सड़क निर्माण पर 1,12,00,000 रुपए खर्च होंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने विकास कार्यों को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए सड़क, जल निकासी, पेयजल और अन्य बुनियादी सुविधाओं के लिए बड़े बजट की स्वीकृति दी है। इसके साथ ही महिलाओं, किसानों,
युवाओं, मजदूरों और हर वर्ग के उत्थान के लिए विशेष योजनाएं भी चलाई जा रही हैं। विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने मुख्यमंत्री बजट घोषणा 2024-25 के अंतर्गत अजमेर जिले के वार्ड 67 में सावित्री कॉलेज से विजय लक्ष्मी पार्क तक 1 करोड़ 4 लाख रुपए की लागत राशि के नाला निर्माण कार्य का शुभारंभ किया। श्री देवनानी ने कहा कि शहर के ड्रेनेज सिस्टम में सुधार के लिए कमेटी द्वारा विस्तृत रिपोर्ट तैयार कर ली गई है। इसके तहत उन्नत ड्रेनेज सिस्टम प्रणाली का निर्माण किया जाएगा। सीआरपीएफ के जवान हेमराज की पुलवामा में शहादत के 6 साल बाद वीरांगना मधुबाला और उनके पूरे परिवार में पहली बार खुशी का क्षण आया। पति का साथ छूटने के बाद उनके भाई ने न सिर्फ परिवार का सहारा दिया बल्कि अपना वायदा भी पूरा किया। ये भाई और बहन के रिश्ते को निभाने वाला और कोई नहीं बल्कि लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला थे। सांगौन में वीरांगना मधुबाला की बेटी की शादी में श्री ओम बिरला मायरा लेकर पहुंचे। जी हां, और इसी दौरान उन्होंने पूरी रीति रिवाज के अनुसार वीरांगना मधुबाला को चुनरी भी ओढ़ाई। कोटा दौरे पर आए लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने अपने घर पर लोगों की समस्याएं सुनी और इसी के बाद वे नयापुरा स्थित उम्मेद सिंह स्टेडियम में महात्मा ज्योतिबा फूले और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर जयंती के मौके पर आयोजित कार्यक्रम में भी शामिल हुए। अजमेर शहर में विकास को नई दिशा देते हुए विधानसभा अध्यक्ष श्री वासुदेव देवनानी ने कई विकास कार्यों की शुरुआत की। मुख्य कार्यक्रम सागर विहार में हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष ने सागर विहार से आना सागर झील तक नाला निर्माण का शुभारंभ किया। ये नाला करीब 5 करोड़ रुपए की लागत से बनेगा और बारिश के पानी के सही तरीके से बहने में मदद करेगा, जिससे आसपास के क्षेत्रों में जलभराव की समस्या कम हो जाएगी। आज अजमेर में जो पिछले काफी वर्षों से पानी का सड़कों पे आने का क्रम हर बरसात में बढ़ता जा रहा है, यहाँ के नाले साफ न होने, उनका निर्माण ठीक ढंग का नहीं होने के कारण, कच्चे होने के कारण बरसात आते ही सड़कों पे पानी आ जाता है, जो लोगों को परेशानी का कारण बनता है। उसको दूर करने के लिए अजमेर शहर के अंदर लगभग 36 करोड़ के नालों का निर्माण का काम शुरू हुआ है और उसमें आज अपने राजस्थान पत्रिका से लेकर के और अन्ना सागर तक और उधर गुलमोहर कॉलोनी से लेकर के जाना सागर के आपके ये सारे पंप हाउस तक 6 करोड़ 9 लाख की लागत से 2 नाले बनने जा रहे हैं और लगभग पहला नाला 450 मीटर का है और दूसरा नाला भी लगभग 225 मीटर का है। ये जब नाले तैयार होंगे तो पानी का प्रभाव भी प्रॉपर होगा, गंदगी भी नहीं होगी और उससे जो सड़ांध आती है उससे भी निजात मिलेगी। और इस तरह अजमेर में उत्तर में कई नाले बनकर के तैयार हो रहे हैं, सड़कों के निर्माण भी हो रहे हैं। विकास की गति पे हम लोग चल पड़े हैं, चाहे वो चिकित्सा का क्षेत्र हो, चाहे शिक्षा का क्षेत्र हो, चाहे पर्यटन का क्षेत्र हो, चाहे रोजगार का क्षेत्र हो, सब जगह हमने कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ और साथ में इस अजमेर में हमने जो प्रारंभ किया कि जो कुछ विदेशियों के नाम से या परतंत्र के समय के कार्यकाल से जो कुछ स्थल थे उनके नाम परिवर्तन भी कर रहे हैं। सनातन संस्कृति की रक्षा के लिए जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी अनवरत लगे हुए हैं, राजस्थान में मुख्यमंत्री जी लगे हुए हैं, हम भी अजमेर वासी उसी क्रम में आगे कदम से कदम बढ़ा रहे हैं। मैं सबसे अपील करता हूँ, आइए हम सब लोग मिल करके इस अजमेर को स्वच्छ, सुंदर और श्रेष्ठ अजमेर बनाएं। जो हनुमान जन्मोत्सव का दिन है, ऐसे दिन इस नालों का प्रारंभ होना, विकास के कामों का प्रारंभ होना शुभ लक्षण है। मैं सोचता हूँ सबको इस हनुमान जन्मोत्सव की ढेर सारी शुभकामनाएं भी देता हूँ, बधाई भी देता हूँ और भगवान हनुमान का नाम स्मरण करते ही, उनका नाम महावीर भी है, कई नामों से जाना जाता है, सबके जीवन में खुशियां आए, बल प्रदान हो और हम सनातन संस्कृति की रक्षा में कदम बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य सचिव श्री सुधांशु पंत सवाई माधोपुर के दौरे पर रहे। इसी दौरान उन्होंने कलेक्ट्रेट सभागार में विभागों की योजनाओं की समीक्षा बैठक की। श्री सुधांशु पंत ने सभी जिला स्तरीय अधिकारियों से उनके विभागों का कामकाज जाना और राज्य सरकार की जन कल्याणकारी योजनाओं की प्रगति की रिपोर्ट ली। साथ ही अधिकारियों को निर्देश दिए कि सरकारी योजनाओं का फायदा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचाया जाए।
भजनलाल सरकार की ओर से कोटा को लगातार नई सौगातें मिल रही हैं। इसी क्रम में जयपुर डिस्कॉम की फ्रेंचाइजी कंपनी कोटा इलेक्ट्रिसिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिमिटेड की ओर से नए कोटा शहर में बिजली व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नया 3311 केवी का स्वामी विवेकानंद नगर जीएसएस बनाया जा रहा है। जी हां, और इसका शिलान्यास शनिवार को ऊर्जा मंत्री श्री हीरालाल नागर ने किया और कार्यक्रम की अध्यक्षता शिक्षा और पंचायती मंत्री श्री मदन दिलावर ने की। बात अब उदयपुर की गोगुंदा विधानसभा की, जहां गुदाली गांव में बने जरगा जी महाराज जूना स्थान मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव की शुरुआत शनिवार को हुई, जो 14 अप्रैल तक चलेगा। 3 दिन चलने वाले इस भव्य कार्यक्रम में देश और प्रदेश के कई बड़े नेता, अधिकारी, समाजसेवी और खास मेहमान शामिल होंगे। मंदिर समिति पिछले कई महीनों से इसकी तैयारियों में जुटी हुई थी। शनिवार से सोमवार तक चलने वाले इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री श्री प्रेमचंद बैरवा, श्रीमती दिया कुमारी और केंद्रीय मंत्री श्री अर्जुन मेघवाल समेत कई लोग शामिल हो सकते हैं। जिला कलेक्टर श्री सुशील कुमार यादव के निर्देश पर और जल ग्रहण विकास विभाग के अधीक्षण अभियंता श्री घनश्याम सिंह राठौड़ के नेतृत्व में ग्राम पंचायत कोसरिया में जल ग्रहण यात्रा का आयोजन किया गया। इसका उद्देश्य लोगों को जल संरक्षण और भू संरक्षण के प्रति जागरूक करना था। अधीक्षण अभियंता श्री घनश्याम सिंह राठौड़ ने बताया कि ये यात्रा भारत सरकार और राज्य के जल ग्रहण और भू संरक्षण विभाग द्वारा पूरे राजस्थान में लोगों को पानी की एक एक बूंद बचाने के लिए प्रेरित करने के उद्देश्य से चलाई जा रही है। बायतू के उपखंड अधिकारी श्री भागीरथ चौधरी और गीड़ा के तहसीलदार श्री बिशन सिंह ने गांव में पेयजल की स्थिति का मौके पर जाकर निरीक्षण किया। इसी दौरान एक्शन श्री अशोक मीणा भी साथ थे। अधिकारियों ने कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो टैंकरों के जरिए भी पानी की सप्लाई की जाएगी। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि जो लोग पीने के पानी का गलत तरीके से व्यावसायिक इस्तेमाल कर रहे हैं, उनके खिलाफ भी सख्त कार्रवाई की जाएगी। बात अब भरतपुर जिले की नदबई विधानसभा की, जहां नदबई खेड़ली रोड पर बने एक निजी कॉलेज में हुए समारोह में विधायक श्री जगत सिंह मौजूद रहे। इस दौरान उन्होंने पेंशनर भवन में विश्राम गृह बनाने के लिए 15 लाख रुपए देने की घोषणा की और कहा कि पेंशनरों की बाकी समस्याओं का भी पूरा समाधान किया जाएगा। नोहर के पूर्व विधायक श्री अभिषेक मटोरिया ने पल्लू को नई पंचायत समिति बनाए जाने पर मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा का आभार जताया है। उन्होंने खुशी जताते हुए कहा कि इससे गांव के लोगों को फायदा होगा। छोटी पंचायत बनने से इलाके में विकास के नए रास्ते खुलेंगे और जरूरत के हिसाब से बजट भी मिलेगा। मुख्यमंत्री जी का धन्यवाद है कि वो इस चीज को याद भी रखते हैं और नोर के विकास के लिए तत्पर है। हमारे पल्लू पंचायत समिति बनी है, उसके लिए मैं सर्वप्रथम आदरणीय अभिषेक जी मटोरिया का बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। जैसे ये सरपंच साहब अभी हमारे पास में बैठे हैं, इनका गांव है वो 60 किलोमीटर दूर पड़ता था। तो जैसे कोई प्रधानमंत्री आवास की बात हो या कोई नाम शुद्धि की बात हो तो कोई भी जो जमींदार किसान आदमी जाता था तो उसे बहुत दूर जाना पड़ता था और आगे जाने के बाद अगर अधिकारी नहीं है तो कल फिर उसको जाना पड़ता था। तो हमारे इलाके में विकास की भी नई इबारत लिखी जाएगी। प्रसिद्ध भाषा विशेषज्ञ डॉक्टर नेमीचंद श्रीमाल की शोध पुस्तक अर्थ विचार संप्रतक भाषा पश्चिमी राजस्थानी का विमोचन समारोह धूमधाम से हुआ। इसी मौके पर मुख्य अतिथि और राजस्थान धरोहर प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री ओंकार सिंह लखावत ने कहा कि ये किताब राजस्थानी भाषा को मान्यता दिलाने की दिशा में एक अहम दस्तावेज की तरह बन सकती है। उन्होंने ये भी कहा कि जो भी व्यक्ति भाषा और संस्कृति में रुचि रखता है उसे ये पुस्तक जरूर पढ़नी चाहिए। जयपुर जिला कलेक्टर डॉक्टर जितेंद्र सोनी ने जम्मा रामगढ़ क्षेत्र के ग्राम पंचायत भवन में जन सुनवाई की और इसी दौरान कुल 33 शिकायतें आई, जिनमें से कुछ का समाधान मौके पर ही कर दिया गया। इसी तरीके की जन सुनवाई से आम जन को बड़ी राहत मिल रही है। बीकानेर जिला कलेक्टर श्रीमती नम्रता वृष्णि ने खाजूवाला की दूर दराज ग्राम पंचायतों में मिशन सरहद संवाद के तहत जन सुनवाई की और इसी मौके पर पुलिस अधीक्षक श्री कावेंद्र सागर और जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारी श्री सोहन लाल भी मौजूद रहे। कलेक्टर ने कहा कि बॉर्डर पर स्थित इन दूर दराज गाँवों के लोगों की समस्याओं को सुनने और जल्द ही हल करने के लिए मिशन सरहद संवाद भी शुरू किया गया है। उन्होंने सभी अधिकारियों से कहा कि जन सुनवाई में आने वाली समस्याओं को प्राथमिकता से निपटाया जाए। सबसे दूरस्थ पंचायतों में से है, तो यहाँ आज इस जन सुनवाई में जो यहाँ लोकल लोगों की स्थानीय प्रॉब्लम्स थी उनको जानने का और उनका निराकरण करने का हमें ये अवसर मिला। और इसमें कई ऐसे छोटे छोटे मुद्दे आए जो मतलब वहाँ नहीं पहुँचते और आसपास की भी पंचायतों के लोगों को एक मौका मिला जो यहाँ डीएलओ से उनकी समस्या है उनका समाधान किया जा सके। ये सभी तैयारियां पूर्ण है। जो हमारे स्टोरेज के स्ट्रक्चर्स हैं, डिग्गियाँ हैं, उन सब में स्टोरेज हमारा कम्प्लीट है और आने वाले दिनों में जो भी नहरबंदी होगी उसके लिए सप्लाई की पूरी व्यवस्था की जाए। मंत्री श्री
सुमित गोदारा ने लूणकरणसर पंचायत समिति की साधारण सभा को संबोधित किया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति प्रधान श्री कानाराम गोदारा ने की। और इसी दौरान मंत्री श्री गोदारा ने कहा कि आने वाले समय में पानी और बिजली की आपूर्ति में लोगों को कोई समस्या नहीं हो, इसी के लिए योजनाएं बनाई जाएं। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा की सोच के अनुसार बजट घोषणाओं को सही तरीके से लागू करने के लिए काम करें। उन्होंने अब तक बजट घोषणाओं के लागू होने की प्रगति भी जानी। गर्मी का मौसम शुरू हो चुका है और इसी मौसम में सबसे ज्यादा जरूरी चीज है पीने का पानी। झुंझुनू जिले के 5 कंजर्वेशन रिजर्व इलाकों में से 2 जगहों पर पैंथर रहते हैं और एक जगह पर काले हिरण और चिंकारा रहते हैं। इन जानवरों के लिए वन विभाग ने पानी की पर्याप्त व्यवस्था की है ताकि कोई भी जानवर पानी नहीं मिलने की वजह से ना मरे। झुंझुनू जिले में बांशाल खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, बांशाल बागोर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व है, इसी तरह से मनसा माता कंजर्वेशन रिजर्व है और बीड़ झुंझुनू कंजर्वेशन रिजर्व। ये 4 कंजर्वेशन रिजर्व जो पूरी तरह से झुंझुनू जिले में स्थित है। और शाकंभरी है जिसमें चूरू और नहीं सीकर और झुंझुनू दोनों जिलों में स्थित है। उसका कुछ भाग चूरू में है और नहीं सीकर में है और कुछ भाग झुंझुनू में है, जिसमें मनसा माता और बांशाल खेतड़ी और बांशाल बागोर खेतड़ी कंजर्वेशन रिजर्व में पैंथर है, लेकिन बीड़ झुंझुनू के अंदर ब्लैक बक है। इन सभी के लिए सभी कंजर्वेशन रिजर्व में पर्याप्त मात्रा में वाटर होल्स बने हुए हैं, जिनमें नियमित रूप से पानी की सप्लाई करके उनको पानी से भरा जाता है ताकि किसी भी वन्य जीव को किसी भी तरह से प्यास का सामना नहीं करना पड़े। और सभी जगह स्टाफ रेगुलर तरह से मॉनिटरिंग कर रहा है। किसी भी जगह पे अगर पानी की कमी है तो तत्काल उस पानी की आपूर्ति की जाती है ताकि वन्य जीवों को गर्मी के सीजन में पानी की तलाश में कहीं और नहीं भटकना पड़े। वन्य जीव गणना के हिसाब से जो आंकड़े हैं वो बांशाल में 6 पैंथर आए थे और मनसा माता में 7 पैंथर आए थे। उसके बाद कुछ संख्या और बढ़ी है, कुछ कप्स दिए थे, तो इससे वर्तमान में आगामी जो वन्य जीव गणना होगी उसमें एक्चुअल आंकड़े और आ जाएंगे। पानी के साथ खाने की व्यवस्था जो स्पेशली पैंथर है, पैंथर के लिए दूसरे एनिमल्स उपलब्ध हो जाते हैं, उसके अंदर शाकाहारी एनिमल्स रहते हैं और इस तरह से उनको किसी तरह कोई खाने की समस्या को सामना नहीं करना पड़ता। झुंझुनू में 34 परीक्षा केंद्रों पर जेल पहरी या सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन किया गया। परीक्षा में किसी भी प्रकार की अव्यवस्था ना हो, इसी के लिए प्रशासन द्वारा पूरे इंतजाम किए गए। परीक्षा का आयोजन 2 पारियों में हुआ, जिसमें पहली पारी सुबह 10 से 12 बजे तक और दूसरी पारी दोपहर 3 से 5 बजे तक रही। हिंडौली नगरपालिका क्षेत्र के 3 गांव अमरतिया, बालोला और कास की आठरी को मिलाकर नई ग्राम पंचायत अमरतिया बनाई गई। इस फैसले से गांव के लोगों में खुशी की लहर है। सभी ग्रामीणों ने मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा और राजस्थान सरकार का धन्यवाद किया। इस दौरान पूर्व सरपंच श्री शोजी लाल सैनी ने ये कहा कि इससे गाँव का विकास तेजी से होगा। मंत्री श्री मदन दिलावर की संभाग स्तर पर 2 अप्रैल को हुई बैठक में दिए गए निर्देश अनुसार 12 अटरों में साफ सफाई के लिए जन जागरूकता अभियान आयोजित किया गया और इसी अभियान की शुरुआत प्रधान वंदना नागर और राष्ट्रीय सरपंच संघ के उपाध्यक्ष श्री कृष्ण मुरारी दिलावर ने खुद झाड़ू लगा करके। उन्होंने गांव के लोगों और दुकानदारों को घर घर कचरा इकट्ठा करने की व्यवस्था के बारे में समझाया और सफाई रखने के लिए जागरूक किया। भजनलाल सरकार बेरोजगारों को नौकरी देने के लिए पूरी तरीके से प्रतिबद्ध है और उसी दिशा में लगातार काम भी कर रही है। इसी कड़ी में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जेल पहरी भर्ती परीक्षा डीडवाना में आयोजित हुई। परीक्षा शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से हो सके, उसके लिए सभी परीक्षा केंद्रों पर पुलिस और प्रशासन की टीमें तैनात रही। रामगढ़ विधायक श्री सुखवंत सिंह ने बूटौली गांव में जनसुनवाई की तैयारियों को लेकर गांव के 4 स्थानों का दौरा किया। शनिवार को उन्होंने गांव के जागरूक नागरिकों के साथ बैठक की ताकि जनसुनवाई सफल हो सके। विधायक ने बताया कि केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव जनसुनवाई करेंगे, जिसके लिए कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की जा रही है। केंद्रीय मंत्री श्री भूपेंद्र यादव ने संसदीय क्षेत्र अलवर की विभिन्न ग्राम पंचायतों में होने वाले सांसद संपर्क संवाद यात्रा कार्यक्रम की शुरुआत की। ये कार्यक्रम 12 अप्रैल से 14 अप्रैल तक चलेगा। संवाद कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री द्वारा बजट घोषणाओं, मुख्यमंत्री द्वारा की गई घोषणाओं, केंद्र और राज्य सरकार द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं और अन्य मुद्दों के संबंध में आमजन से संवाद कर उनकी समस्याओं का निस्तारण भी किया जाएगा। चंबल नदी के किनारे स्थित ऐतिहासिक केशवराय भगवान के मंदिर को देखने आने वाले देशी विदेशी पर्यटक अब चंबल नदी में बने टापू का भी आनंद ले सकेंगे। नाव को आधुनिक बनाया जा रहा है, जिससे पर्यटकों के समय की बचत तो होगी, साथ ही उन्हें सुविधाएं भी मिले। इन नई नावों में 15 से 20 लोग एक साथ बैठ सकते हैं।
भजनलाल सरकार बिजली उपभोक्ताओं को 100 यूनिट बिजली निःशुल्क दे रही है। इसके साथ ही 24 घंटे बिजली की सप्लाई सुनिश्चित करने के लिए भी लगातार काम किया जा रहा है। लूणी क्षेत्र में एक नई पहल की गई है जिसमें उपभोक्ताओं को बिजली बिल का इंतजार नहीं करना पड़ रहा। बिजली विभाग के कर्मचारी मोबाइल ऐप के जरिए मीटर नंबर दर्ज करके उपभोक्ताओं को बिजली बिल हाथों हाथ दे रहे हैं। अभी जिस तरह सरकार ने, भजनलाल जी सरकार ने जैसे बिजली बिल में 100 यूनिट प्रति माह जो माफ करके अभी जो नया सिस्टम स्पॉट बिलिंग का जो लाया है, जिससे लोगों में काफ़ी कुछ उत्साह है। उनको समय पे एक तो बिल का इंतज़ार करना नहीं पड़ता, समय पे बिल मिल जाता है तुरंत स्पॉट बिल पे, और जिससे कंज्यूमर में समय पे बिल भरने में आसानी रहती है और कहीं भटकने की आवश्यकता नहीं है, जिससे उपभोक्ता बहुत खुश है। भजनलाल सरकार चाहती है कि जिला अस्पताल जैसे बड़े अस्पतालों में मरीजों को तुरंत प्राथमिक इलाज मिल सके। इसी को ध्यान में रखते हुए अस्पताल परिसर में अब इमरजेंसी कक्ष भी शुरू किया गया है, जिससे हादसों या फिर दुर्घटना में घायल मरीजों का तुरंत इलाज हो सके। इस काम में स्थानीय भामाशाह हेमचंद गुचिया ने सहयोग किया है। उन्होंने इमरजेंसी कक्ष बनवाकर उसमें इलाज की जरूरी व्यवस्थाएं भी करवाई हैं, जिससे मरीजों को बड़ी राहत मिली है। बात अब अलवर जिले की श्री हनुमान जी महाराज बगीचे वाले की, जहां अकबरपुर की भव्य शोभा यात्रा शनिवार सुबह 10 बजे केडलगंज चौक से शुरू हुई। इसी मौके पर केंद्रीय वन मंत्री श्री भूपेंद्र यादव और वन मंत्री श्री संजय शर्मा ने पूजा अर्चना और आरती की। फिर हनुमान ध्वज लहराकर शोभा यात्रा को रवाना किया। लगातार बढ़ती गर्मी और हीट वेव के खतरे को देखते हुए राज्य सरकार के निर्देश पर किशनगढ़ का यज्ञ नारायण जिला अस्पताल पूरी तरीके से सतर्क हो गया है। इसी के तहत शनिवार को अस्पताल में एक मॉक ड्रिल की गई, जिसमें हीट स्ट्रोक से पीड़ित एक मरीज को 108 एम्बुलेंस से लाकर इमरजेंसी वार्ड में भर्ती किया गया, ताकि ऐसी स्थिति से निपटने की तैयारियां जांची जा सके। मॉक ड्रिल करने का एक मकसद होता है कि सर हम लोग राज्य सरकार के दिए निर्देशों की कितनी पालना करने में सक्षम है। वो एक तरह से ट्रायल हो जाता है सर कि वाकई हम लोग, अगर पेशेंट आता तो उसको जो जरूरत है, जो ट्रीटमेंट है वो मिल पाएगा कि नहीं मिल पाएगा। और मॉक ड्रिल के अंदर अगर हमारे पास कुछ छोटी मोटी कमियां रहती तो भी जब रियल लाइफ में पेशेंट आता तो उसमें कोई कमी नहीं रहे। ये एक पर्पस था और इसी के लिए हमने आज मॉक ड्रिल की। और मॉक ड्रिल मैंने जहाँ तक नोट किया एज ए डॉक्टर, सब लोग ट्रीटमेंट पार्ट हो, चाहे ट्रांसपोर्टेशन पार्ट हो, चाहे फिजिशियन का टाइम पे कॉल करना या डॉक्टर्स द्वारा टाइम पे अटेंड करना, ये सब कुछ मुझे करीब करीब ठीक रहा हमारा। लोगों को फिर मैसेज यही देना चाहते हैं, गर्मी का समय है, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, ज़रूरी कार्य आप अर्ली मॉर्निंग करें, दोपहर के बाद घर में ही रहे। जब भी आपको थोड़ी सी गर्मी का एहसास होए, ठंडे पानी, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिए, ठंडे पेड़ के नीचे बैठे, घर में रहे, ज़्यादा से ज़्यादा लिक्विड चीज़ का काम में लेवे, फुल आस्तीन के कपड़े पहने, सिर पे गीला कपड़ा भी रख सकते हैं। और कभी जी मचला रहा हो, आप रास्ते में चल रहे हो, जी मचला रहा हो, उल्टी जैसा मन हो रहा तो तुरंत वहीं रुक जाए, ठंडे पेड़ के नीचे बैठ जाए, पानी पिए। उसके बावजूद अगर आपको लगता है कि नहीं मेरी स्थिति थोड़ी सी अभी भी जी मचला रहा, उल्टी आ रहा, तो तुरंत 108 को कॉल कर सकता है या किसी की मदद लेकर के कॉल कर सकता है। पूर्व मंत्री श्री हेम सिंह भडाना पांडुपोल हनुमान मंदिर पहुंचे और दोपहर 12 बजे विधि विधान से पूजा अर्चना कर भोग चढ़ाया। उन्होंने बताया कि भजनलाल सरकार और वन मंत्री श्री संजय शर्मा के प्रयासों से पांडुपोल क्षेत्र में वन्य जीवों को कोई नुकसान न हो और उन्हें किसी भी तरह की परेशानी न हो, इसी के लिए कई योजनाएं भी बनाई जा रही हैं। प्रसिद्ध सालासर बालाजी धाम में हनुमान जन्मोत्सव धूमधाम से मनाया गया। 3 दिन चलने वाले लक्खी मेले के दूसरे दिन भी देश भर से हजारों श्रद्धालु सालासर बालाजी के दर्शन के लिए आए। श्रद्धालुओं की सेवा के लिए हनुमान सेवा समिति ने सेवा रथ शुरू किया है, जिसमें बुजुर्ग और दिव्यांग श्रद्धालुओं को निःशुल्क मंदिर तक लाया जा रहा है। जय श्री बालाजी की हनुमान जयंती के पावन पर्व पर यहाँ पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं का हार्दिक स्वागत एवं हार्दिक अभिनंदन है। सालासर बालाजी में हनुमान जयंती के अवसर पर आने वाले यात्री करीब रात की 2 बजे से आम यात्री दर्शनों की व्यवस्था शुरू कर दी जाएगी, जो सुजानगढ़ रोड पुलिस थाने के सामने से लाइन में लगते हुए बालाजी मंदिर तक पहुंचेंगे, वहां से दर्शन करते हुए बाहर निकलेंगे। सुरक्षा के अंतर्गत यहाँ पर करीब 250 CCTV कैमरा लगाए गए हैं, 450 करीब पुलिसकर्मी हैं, 200 निजी गार्ड मंदिर में उपलब्ध कराए हैं। बाहर निकलने के बाद में कोई भी ट्रैफिक व्यवस्थाओं को माकूल व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन मुस्तैद है। पुलिस प्रशासन ने यहाँ पे नो वेटिंग जोन बनाया है, जिससे यात्रियों को असुविधा ना हो, कोई भी यात्री आराम से अपने गंतव्य स्थान जा सके, इसलिए सभी रास्तों पे ट्रैफिक व्यवस्था पूर्ण रूप से सही कर दी गई है। यहाँ पर
अभी वर्तमान में ये यात्रियों की संख्या है जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। रात्रि तक ये संख्या करीब 1.5 से 2 लाख के करीब पहुंच जाएगी। उन्होंने एक अभिनव प्रयास किया है कि यहाँ पे बुजुर्गों को सेवा देने के लिए वहाँ चौक से यहाँ तक मुफ्त में सेवा दे रहे हैं। उसके लिए हम सीनियर सिटीजन वरिष्ठ नागरिक विशेष करके आभार व्यक्त करते हैं और समिति का पुनः धन्यवाद ज्ञापन करते हैं। खींवसर में हनुमान जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई और इसी खास मौके पर भगवा झंडों के साथ एक बड़ी वाहन रैली भी निकाली गई। हर साल की तरह इस बार भी रैली हनुमान मंदिर से शुरू हुई। दिन भर धार्मिक कार्यक्रम हुए और भक्तों की भारी भीड़ मंदिर में उमड़ पड़ी। हनुमान जयंती पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाई गई। मंदिरों में तरह तरह के धार्मिक कार्यक्रम हुए। डीडवाना में भी हनुमान जयंती बहुत खास और उल्लास के साथ मनाई गई। यहाँ का शीतल कुंड बालाजी मंदिर लोगों की गहरी आस्था का केंद्र है। हनुमान जयंती पर इस मंदिर में 3 दिन तक लगातार धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं और वो भी शिव चर्चा हो रही है। तो शीतल कुंड बालाजी के पवित्र पावन प्रांगण में महाराज जी का एक उद्देश्य शीतल कुंड बालाजी में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना होने जा रही है और मंदिर का निर्माण कार्य आज भूमि पूजन के साथ प्रारंभ हुआ। पूरे डीडवाना क्षेत्र में शायद पहला मंदिर होगा जिसमें 12 ज्योतिर्लिंग एक ही जगह पर विराजमान होंगे और जहां पर आप सभी को एक लोटा जल 12 ज्योतिर्लिंग पर एक साथ चढ़ाने का मौका मिलेगा। ये शिव की ही कृपा, शिव की ही उदारता। कहते हैं कि ब्रज में जब भगवान ब्रजवासियों के मन में भाव उत्पन्न हुआ और माता यशोदा जी और भगवान कृष्ण के भगवान नंद बाबा के मन में भाव उत्पन्न हुआ कि हमें ब्रज त्याग कर थोड़ा सा यात्रा के लिए 4 धाम की जाना है और 4 धाम यात्रा के लिए कन्हैया हमको लेकर चलो। तब भगवान कृष्ण ने ही ब्रज में ही 4 धाम बसा दिए और अपने माता पिता को ब्रज में ही 4 धाम की यात्रा करा दी। आज ऐसा लग रहा है कि डीडवाना क्षेत्र के इस पवित्र पावन प्रांगण में शीतल कुंड बालाजी के इस पवित्र प्रांगण के अंदर जो 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना हो रही है, ऐसा लग रहा है कि जैसे कृष्ण ने अपनी माता यशोदा नंद बाबा के लिए 4 धाम बसाए थे, ऐसे महाराज जी ने आप और हमारे सबके लिए डीडवाना में 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना कर रहे हैं। बयाना में हनुमान जयंती के अवसर पर भक्तों की बड़ी भीड़ उमड़ी। सुबह से ही श्रद्धालु हनुमान मंदिरों में जाकर पूजा अर्चना में व्यस्त हो गए। खासकर बयाना उपखंड के ग्राम ब्रह्मबाद में स्थित प्राचीन 12 दरी हनुमान मंदिर में पूरे दिन धार्मिक उल्लास का माहौल बना रहा। पंचायत ब्रह्मबाद के अंदर बालादरी बारे हनुमान जी के ऊपर सजावट, श्रृंगार, प्रसादी वितरण का आयोजन किया जा रहा है। उसमें क्या है कि सर्वत्र ग्रामीण द्वारा हनुमान जी जयंती के उपलक्ष्य में भजन, कीर्तन, संध्या सारे प्रोग्राम किए जा रहे हैं। सब सुबह से ही बालादरी वाले हनुमान जी के मंदिर पर भीड़ लगी हुई है और प्रसादी वितरण चल रहा है, भजन कीर्तन चल रहे हैं और अनेक प्रोग्राम चल रहे हैं। वहीं पाली जिले की सुमेरपुर विधानसभा के सुमेरपुर, तखतगढ़ शहर और ग्रामीण इलाकों में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है। इसी मौके पर क्षेत्र के मंदिरों को रंग बिरंगी लाइटों और फूलों से सजाया गया। सुमेरपुर, तखतगढ़ के ग्रामीण क्षेत्रों में श्री हनुमान जयंती मनाई गई और इसी उपलक्ष्य में श्री तखतगढ़ में जालो चौराहे पर श्री पंचमुखी हनुमान जी मंदिर में 25वां वार्षिक अवसर मनाया गया और रात्रि को श्री भजन संध्या थी। बहुत हर्षोल्लास से ग्रामीण क्षेत्रों ने भाग लिया उसमें। इसी कड़ी में सुबह राकावत परिवार की तरफ से ध्वजारोहण किया गया और अभी धूमधाम से अभी मनाया जा रहा है। बहुत से लोग आ रहे हैं और लोगों के इसी प्रति बहुत उत्साह है। हनुमान जी 21 किलो की रोटी है ट्रस्ट समिति व गांव की तरफ से। प्रसाद वितरण भी किया गया, राकावत परिवार की तरफ से भी है और हमारी तरफ से ये क्या नाम है पंचमुखी हनुमान जी तरफ ट्रस्ट की तरफ से भी प्रसाद वितरित किए जा रही है। तो 41 जिले 41 खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। फिर आप सभी से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए नमस्कार।